दोस्तों, ये बहुत सी कहानियां हैं, लेकिन आज जो मैं सुनाने जा रहा हूं वो कुछ अलग और अनोखी है। ये कहानी है एक सांप के बीच बनी ऐसी विचित्र की जिसे कोई समझ नहीं पा रहा है। क्या आपने कभी सुना है कि किसी लड़की ने एक सांप से शादी कर ली, लेकिन ऐसा हुआ? ये रहस्यमय चौंका देने वाली कहानी को जानने के लिए इसे आखिरी तक न भूले, क्योंकि इसकी सच्चाई आपको बहुत समय पहले हैरान कर देगी। एक छोटी सी गाँव में एक खूबसूरत लड़की के नाम की सीमा थी और वह अपने गांव में एक अनोखी पहचान रखती थी। उनका कोई परिवार नहीं था, लेकिन उनकी आत्मनिर्भरता और सादगी ने उन्हें गांव के लोगों का आदर्श बना दिया था। उन्होंने खेती बाड़ी में अपनी पेट पालती थी और अपने काम से ही अपनी पेट पालती थी। वहां ले जाया गया जहां वह न केवल भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, बल्कि अपने जीवन के कठिन समय में शांति की तलाश भी एक दिन करते हैं। वह अपने साथ एक लोटा लेकर लिंग चढ़ाने के लिए मंदिर जाते हैं। वह हर सोमवार को जाते हैं। ये काम इसलिए किया गया क्योंकि उन्हें विश्वास था कि भगवान शिव की पूजा से उनके जीवन में सुख शांति बनी रहती है। उस दिन भी वह अपने मन में यही भावना लेकर जाते हैं कि मंदिर में जब उन्होंने पूजा की तो उन्होंने देखा कि मंदिर पूरी तरह से खाली था, इसके अलावा कोई और नहीं था। और ये देखकर उन्हें कुछ अजीब सी अनुभूति हुई। लेकिन उन्होंने पूजा में मन की पूजा की। के पास दूध चढ़ाने के लिए प्लास्टिक की झील में एक प्रसिद्ध घटना घटी। एक रहस्यमयी झील के पास और के पास की जगहें देखी। डर लगता है क्योंकि इस तरह के दृश्य से डर लगता है, लेकिन वह तीखा रख और दूध चढ़ाने की कोशिश करती है जैसे उसने अपना फेन फैला लिया और बहुत ही घातक तरीके से किनारे करने लगा। सीमा डर से कांपते हुए दूध का पिछला भाग सांप आया, दूध और पिया। यह मंदिर कई घाटियों तक जाता था और हर सोमवार को वहां सांप की मूर्ति पर दूध पीता था। एक दिन की सीमा नहीं थी। इस बार वह खेत में काम करने गया था। खेत में काम करने के समय एक सांप अपने सामने आ गया था। वह चला गया, लेकिन वह वहां से चला गया। सांप ये याद करने के लिए आ रहा है कि वह मंदिर में दूध चढ़ाने के अपने कर्तव्य को ना भूले। ये सांप एक ही रूप में था या ये कोई और राज्य था? वह ये शोकग्रस्त सो गया था जो इस बार सोमवार को आया था और एक बार दूध का वापसी लेकर मंदिर गया था। जब वह मंदिर में गया था तो उसने देखा कि सांप के पास कुछ संदेश था जो सीमा तक चकित कर देने वाला था। उसमें उछाल आया और अब प्लास्टिक की चट्टानें हो गईं। दूध पीने के बजाय उल्टा नीचे उतरकर एक ही सामान पर वापस चढ़ना शुरू कर दिया। ये देखने की सीमा और भी आश्चर्यचकित हो गया, लेकिन फिर उसे यह महसूस हुआ कि सांप कुछ संदेश देना चाहता है। उसने सामान को खोला और इसमें एक पत्र मिला। पत्र को सारांश अध्ययन पर सीमा में शामिल किया गया। ये जानकर बहुत बड़ा झटका लगा। पत्र में लिखा था कि सांप वास्तव में कभी एक इंसान नहीं था, क्योंकि मुझे ये रूप में बताया गया था कि यदि कोई मूल्यवान लड़की मुझे 16 सोमवार तक दूध पिलाएगी तो मैंने फिर से मानव बन। लिपस्टिक सीमा ने कांपते हाथों से पत्र लिखकर उसके दिल की दृष्टि की सीमा को तेज कर दिया था। कांपते स्वर में सांप की राह अभी भी देखी। लिंग के पास, दूध के केक के पास पहली बार इस श्राप में से पकड़ा गया है। अगर मैं हर सोमवार को दूध पिलाऊंगी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं इसे इंसान बनाने में मदद कर सकता हूं। उसने सपने की ओर देखा और धीरे धीरे कहा, मैं हर सोमवार को दूध पीऊंगी की तलाश में कुछ भी हो सकता हूं। मैं इसे इंसान बनाने में मदद कर सकता हूं। सीमा की यह बात सांड ने पहली बार थोड़ी सी देखी जैसे उसकी बात समझ ली हो, फिर धीरे धीरे महसूस करने के लिए लगी थी। कई बार सीमा साइंटिफिक में काम करने से उसे ऐसा लगता है कि कोई उसके आसपास है। जब वह ध्यान देता है तो उसने सांप के पास कोई जगह ही नहीं देखी है। वह अपने साथ साथ सीमा साझा कर चुका है। अब पीछे पीछे क्यों पहुंचे हो? मुझे देखे डर छोड़े तो नहीं, लेकिन हमेशा के लिए छोड़ दे, बस एक तरफ छोड़ दे। धीरे धीरे गांव के लोगों को भी यह बात समझ में आ गई कि सीमा में हर मंदिर है और किसी भी तरह का सांप दूध की दुकान है। कुछ लोग इसे पसंद करते थे। एक दिन गांव की कुछ बातें और सीमा से पूछते हैं कि हर सोमवार को मंदिर में क्या होता है और एक सांप को दूध पिलाया जाता है। इस पर कोई सीमा नहीं लगती है, लेकिन किस बात का? वह सांप मुझे नुकसान पहुंचाता है।
ये भगवान को कभी नहीं पहुंचाएगा, शिव ने ही मेरे पास भेजा है। और लोगों ने सिर हिला दिया और अच्छी तरह से याद रखा, वह एक सांप है, अगर अभी भी काट लिया तो। सीमा को उनकी बातों से फर्क नहीं पड़ा। उसने कहा था कि यह कोई साधारण सांप नहीं था, और उसने हाल ही में अपने फैसले पर कहा था कि अब 12 तारीख को सिर हिलाया गया था कि यह सांप अब उस पर पूरा विश्वास करने लगा है। उसे कभी कभी सीमा थककर खेत में छोड़ दिया जाता है तो सांप के पास ही ले जाता है। ये कई बार देखता है, डर गया और भाग गया, लेकिन कभी नहीं डर गया कि वह अब खुद को सांप के और करीब से महसूस करने लगी थी। उसे लगा था कि यह उसका सच्चा दोस्त बन गया है। वह अब सिर्फ एक श्रापित प्राणी के रूप में नहीं छोड़ा गया था, लेकिन उसकी खुशी को महसूस करने में लगी थी। एक रात अपने घर के बाहर की दूरी पर वह आकाश की ओर देख रही थी। रात को हवा बह रही थी, लेकिन उसके मन में कई सवाल थे कि आखिर कौन सी रचना थी। आखिर वह यही सोच रही थी कि उसी समय उसे अपने चट्टानों के पास कुछ महसूस हुआ। उसने नीचे देखा, धीरे धीरे उसके पास का सांप गया था। सीमा ने गहरी सांस ली थी और विशाल हंसी के साथ कहा था, अब मेरी आदत यह है कि ना सांप बस शांत रह रहा है। अब केवल 4 सोमवार को सीमा हर सोमवार और बड़े पैमाने पर थी श्रद्धा के साथ मंदिर जाने के लिए। अब वह आ रहा था जब 16 दिसंबर को पूरी हो गई। सीमा के मन में एक अजीब सी चीज थी, जो सच में ये टुकड़ा टूट गया था। अगर यह सच में इंसान बन गया तो मुझे ये पहचानना पड़ा कि उसने सीमा के अंदर के मन को छोड़ दिया था, लेकिन उसने छोड़ दिया और कहा कि जो भी वह इस सांप को इंसान के रूप में बनाएगा वह पिछले साल ही तैयार हुआ था। इस बार वह केवल दूध की सीमा के अलावा कुछ फल और पौधे भी ले गया। मंदिर का स्वभाव शांत था, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी भयावहता थी। जिस दिन वह श्रापित आत्मा को मुक्ति देने वाली थी, सच में कोई चमत्कार नहीं होगा, ये सांप जैसा दिखने वाला, या ये सब बस एक दृश्य था जैसा कि हर सोमवार को होता था। सीमा ने कांपते हाथ से दूध का कटोरा उसके सामने रखा हुआ था, लेकिन आज पिछले सोमवार को है। अगर पत्र में लिखी बातें सच हैं तो आज अपने वास्तविक रूप में वापस लौट आया। धीरे धीरे कहा गया। अपलक निहार रही थी, मंदिर घड़ियाल बज रही थी, वातावरण में एक अद्भुत ऊर्जा थी। अचानक मंदिर के दीपक की लौ तेजी से गायब हो गई, जैसे वहां कोई शक्ति दिखाई दे रही हो। हवा का मंदिर के भीतर गूंज उठा और सीमा को महसूस हुआ कि कुछ अलौकिक आभास होने वाला। जैसे ही सांप ने दूध खत्म किया, उसके शरीर में हलचल होने लगी। उसकी आंख से एक अलग तरह की चमक दिखाई देने लगी थी। मंदिर में मौजूद कुछ और दिखने वाले दृश्य दिखने वाले जैसे दिखने वाले सांप के शरीर से एक विशाल रोशनी दिखाई देने लगी। उसके शरीर से बाहर जाने के लिए उसके शरीर में हलचल हो गई और उसके शरीर में एक दिव्य उभरी हुई। सीमा स्तब्ध हो गई। यह कोई सामान्य घटना नहीं थी, सांचे में कुछ ही चित्रित हो रहा था। और वहां एक युवा ने अपनी उम्र लगभग 25 से 26 वर्ष बढ़ती हुई दिखाई दी। उसकी उम्र लगभग 25 से 26 वर्ष रही। उसकी आंखों में शांति और दर्द का मिश्रण था, जैसे कई वर्षों की यातना सहने के बाद वह स्वतंत्र हो गई। उसकी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। आपाताल सरहद की निगाहों में आश्चर्य। उसने धीरे धीरे पूछा था कि तुम कौन हो, क्योंकि मैंने एक महान साधुओं का अपमान किया था। उन्होंने मुझे एक नाग के रूप में जन्म लिया और जब तक कोई सात मन से श्राप दे दिया। इस नाग को अपने दोस्त ने सोचा था, और अब जब वह इंसान बन गया था तो क्या वह हमेशा के लिए चली जाएगी। सीमा ने धीरे से कहा था कि तुम अभी तक नहीं जा रहे हो, मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम मुझे स्वीकार नहीं करोगे। सीमा की आंखों में देखने के लिए नई जिंदगी, जीवन साथी बनने की चाहत थी। मंदिर की घंटियां गूंज रही थीं, ऐसी अद्भुत हो रही थी मनो स्वयं महादेव की इस पवित्र मिलन के बन रहे हो के मन में अखंड भाव की किरणें थीं। अविश्वास, साक्षात और हृदय के दर्शनों को बढ़ाया बढ़ावा एक अनकही भावना। राहुल ने अब अपने हाथों से दूध पिलाया था, जिसे उन्होंने अपने हाथों से दूध पिलाया था, जिसे उन्होंने अपने हाथों से देखा था। उन्होंने कहा कि अगर महादेव ने हमारे रास्ते को जोड़ दिया है तो कोई बदलाव नहीं कर सकता। मंदिर में ही सीमा के सामने के बल के साथ उनके बाकी हिस्सों को देखते हुए वहां मौजूद गांव के कुछ लोग भी मुस्कुराने लगे और सीमा ने हाँ कर दी। उसी दिन गांव के शिव मंदिर की सीमा में राहुल और राहुल की शादी के लिए दोनों ने एक साथ फेरे लिए।
हम इस गांव को ठीक करें, एक नई जगह जहां हमें हमारे अतीत से ना पहचानने वाली सीमा को राहुल पर पूरा विश्वास था, वो हमी भर दी और दोनों एक नई जिंदगी की ओर बढ़ गए। कई साल बाद राहुल और सीमा अब एक खुशहाल, उनके पास एक सुंदर घर था जहां भक्ति, प्रेम और निस्वार्थ प्रेम का निवास था। राहुल अब एक व्यक्ति बन गए थे और सीमा वह आज भी शिव मंदिर में हर सोमवार को दूध चढ़ाती थी, लेकिन अब किसी भी श्राप को नहीं बल्कि अपने परम विश्वास और भक्ति को बनाए रखने के लिए। दोस्तों, इससे हमें ये कहानी मिलती है कि सच्ची भक्ति और निस्वार्थ प्रेम में अपार शक्ति होती है। जब हम माता दिल से किसी की मदद करते हैं और अपने धर्म को मानते हैं तो ईश्वर भी हमारी राह कहते हैं। सबसे बड़ी सेटिंग है जो किसी भी मुश्किल को पार कर सकती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे YouTube पर जाएं।